ईगो ईगो तक मिलते थे। कौन? जैसे परशुराम है, परशुराम का अपना अलग गोत्र है ना, उस गोत्र के सभी लोग नहीं मिलते, कोई ब्राह्मण ही है। तो ब्राह्मण इसी के उनका जन्म हुआ है। जैसे उनकी कहानी को हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि वो राजा उसमें है नहीं, वो राजा उसमें नहीं कहीं मिलेंगे, वो सब के सब ऋषि हैं। और कौन है ये मार्गदर्शक? किसके? राजपूतों को। इन राजपूतों को जन्म देने वाला एक ब्राह्मण ही तो है, यानी गुरु वशिष्ठ। वो लोग क्या है? वो पुरोहित है, वो राज नहीं करते थे, वो खाली मार्गदर्शन करते थे, बस कर्मकांड करते थे। तो हाँ, इसीलिए मतलब अगर ये कहा जाए कि मतलब अगर ठीक से और बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण हो ना, तो ये जानिए कि उसके रगों रगों में मंत्र है, रगों रगों में मंत्र। हाँ, और ऐसे संख्या अगर देखा जाए तो कम ही मिलती, क्योंकि लोग जीवन यापन करने के लिए अपने उन सारी चीज़ों को बदल चुके हैं और उसको मानने वालों की संख्या भी घट गई है। जैसे कि अगर कोई बहुत अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण हो और आपके यहाँ आता है और कथा सुनाता है, तो आप कथा सुनते हैं और दक्षिणा देना होता है, तो आप 11 रुपया देते हैं। 11 रुपये हमारे बाबा जी देते थे और 11 रुपये हम भी दें। तो वो मामला चल रहा था कितना पुराना, और वो हमारी पीछे की तीसरी पीढ़ी थी और हम पहुंचे आगे की तीसरी पीढ़ी में। अब मुझे बताइए 11 में गुजारा हुई पुरोहित का? सोच के देखिए। पहले होता था कि आप छोटे रहेंगे, देखेंगे आपके दादा दादी रहेंगे, तो आपके जब पुरोहित जी आते रहेंगे तो उनको बढ़िया भोजन करवाना, वस्त्र देना और सेवा सत्कार करना, बहुत कुछ होता था। लेकिन अब वो कर्मकांड लोग करने वाले भी नहीं है और ना देने वाले। तो उन्होंने अपना क्या कर लिया? उन लोगों ने अपना व्यवसाय बदल लिया। लेकिन ये भी आप जानिएगा, उन्नाव का एक ऐसा उन्नाव यूपी का ऐसा जिला है और वहाँ एक ऐसा गांव है जिसके बारे में ऋग्वेद भी लिखता है, जितने वेद हैं उपनिषद हैं वो भी लिखते हैं कि उन्नाव में एक ऐसा गांव होगा जहाँ किसका अवतरण होगा? विष्णु जी का अवतरण होगा। अब उसको लोग सर्च करते हैं, लेकिन गांव भी तो है ही। अरे नाम भी दिया गया है उसमें, अभी गांव नहीं है वो, नाम भी दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि उद्भव होगा, वो लिखा गया इसके बाद। ये सब करके होता है जब होगा। हाँ, तो ये वो लिखा गया है, मुझे गांव का नाम नहीं याद आ रहा है, अभी काल करें तो पता लग जाएगा महाराज जी के पास। वो हमको बताए थे कि ये लिखा गया, लेकिन अब वो ही है नहीं, क्योंकि जो महाराज हमको बताए थे उनसे पहले डीएम थे, वही उन्नाव के डीएम थे, उससे रिक्वेस्ट किए थे कि हमको बता दीजिएगा कि क्या ऐसा गांव है। तो ऐसा कोई गांव अभी वहां, अब उसका समय आएगा। देखा तो फिर तो समय उसमें का पास जाता है। अरे सर रातों रात। तो ये मतलब ये आप समझ गए कि क्षत्रिय और राजपूत में अंतर ये आ गया। अब माउंट आबू पर्वत पे गुरु वशिष्ठ जब यज्ञ कर रहे थे, हमारे मांस लोग फेंकते थे, बस वो क्या हो, उस यज्ञ कुंड को बचाने के लिए उन्होंने इस यज्ञ कुंड से 4 राजपूतों की उत्पत्ति की। पहला कौन है? परमार है। ये बात ध्यान दीजिएगा, परमार ही पहले, वही परमार की बात चल रही है। जहाँ आला उधर है, आला नहीं सुने आप? सुने सुने, बहुत मजा आएगा। आला सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाबा व्यास बहुत सुने कभी उसको, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसमें ऐसी सी बात बताई गई है, उसका बोलने का तरीका होता है, बोलने का तरीका उसमें भाई देखिए, उसकी लाइनें अतिशयोक्ति में नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। लगता है कि अतिशयोक्ति है, लेकिन जिन लोगों ने राजस्थान का इतिहास लिखा है उन्होंने इसके बारे में बताया कि अतिशयोक्ति नहीं, आपको लगता सिर्फ, क्योंकि उसमें एक ऐसा है जो उसका क्या नाम था, मलखान, जब वो लड़ता था तो अपने ये जंघे बल पे लड़ता था, लोग दौड़ के लड़ते थे, जंघे पे से रोक देता, उसको ये कहा जाता था कि कौन है। जैसे उनका क्या नाम था, पैर जमा दिया था अंगद ने, वैसे पैर जमा दिया तो उसे रख के लड़ता था, वो पीछे नहीं हटता था, मतलब कोई अतिशयुक्त नहीं है ये। और 52 बार हराना किसी वंश को आसान नहीं था। 52 युद्ध लड़ने के बाद भी आप जीत ना पाइए। कभी पृथ्वीराज चौहान जीता ही नहीं, किससे? उन लोगों से, इस परमार वंश से। तो पहला परमार वंश, दूसरा कौन? प्रतिहार। प्रतिहार, और प्रतिहार को गुर्जर कहते हैं, आपको गुर्जर सिंह देखे मूवी आई थी, मूवी अरे मेला मेला गुर्जर, हाँ तो गुर्जर प्रतिहार मतलब क्या है, अलग नहीं है। फिर चालुक्य वंश आएगा,
चालुक्य बढ़ जाएगा कई भागों में। चालुक्य वंश, ये चालुक्य मतलब क्या होता है, कहीं कहीं मिलते हैं क्या सोलंकी, मिलते हैं ना, जो कुछ ऐसे राजपूत हैं जो लिखते हैं फला सोलंकी, तो ये जानते हैं। और जो गुर्जर हैं वो जानते क्या लिखते हैं, वो गुर्जर ही लिखते हैं, वो सिंह नहीं लगाते, वो राजपूत में लगाते हैं, वो पश्चिम में मिलेंगे। जितने भी जाट हैं सब के सब गुर्जर हैं, जान जिनके कान में कुंडल होती है, तो आधा गाँव वाले कान कुंडल होते हैं, वो आधा वाले तो बुंदेलखंडी, जितने भी राजपूत आपको मिलेंगे उसमें गुर्जर है, बुंदेलखंड, जो लंबी चौड़ी शरीर और कान में कुंडल पहनते, यहाँ वाले नहीं पहनते। पूर्वांचल में लोग नहीं पहनते, पूर्वांचल में क्योंकि कह सकते हैं कि पूर्वांचल बड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ पर भूमि की भी समस्या, रहन सहन का स्तर, मतलब यहाँ जिसके पास है तो बहुत है और जिसके पास है तो कुछ ना है, ये हाँ यह विकसित एरिया। तो चालुक्य वंश यानी सोलंकी यहाँ पर है। और एक बचेगा कौन, चौहान, इनकी उत्पत्ति तब लिखते समय भाई उन्होंने कहा कि लिख दो, उत्पत्ति तो लिख सकते हो लेकिन ये ना लिखो कि 52 बार हम कहलाए थे, तो कहे कि ये लिखो। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ये लिखो कि हमने उदल को एक बार हरा दिया है, तो कहा 52 बार आपको हरा दिया, तो आप कह रहे हो कि आपने उसे हरा दिया कैसे, तो उसने कहा कि लिखो, तो उन्होंने कहा कि आप भूल गए क्या, आपने हराया नहीं था, उदल ने आपको उस युद्ध में जीवन दान दिया, क्योंकि उसने जब इनका तलवार गिर गया कहा निहत्थे में वार नहीं, बस वार नहीं करूंगा। हम सब देखते नहीं लेकिन बहुत सर्च किया, मैं चला दिया हुआ मूवी, आपको जितना बता रहा हूँ सारी बातें लगभग 99% 99.9 कहेंगे हम कि सब के सब इतिहास से टटोली गई बातें हैं, इतने आसानी से मेरे ब्रेन में नहीं ढुकी हैं, बहुत हमें मुश्किल से मैं इसको रोका हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें कनेक्ट करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें आसानी से कनेक्ट नहीं हो सकती हैं, कोई बताएगा तो आधी अधूरी बात को बता के छोड़ देगा। अब जो जिसने हराया तो कहा कि लिख रहे हो तो ऐसा करो कि ना लिखो ना, हटा दो, कह दो कि तो मैंने उसको एक बार हरा दिया, बहुत बार कह लिखो, कहा कि जब लिखो तो एक बार हमने हरा दिया, कहा ना उसने तो आपको जीवन दान दिया था, क्यों दिया था, क्योंकि आपके हाथ में कोई शस्त्र था, तो पृथ्वीराज चौहान लिखो, तब कहा ना लिखो, अब आधा उदल के इतिहास को मिटा दो, इसीलिए आधा उदल की कहानी को या परमार वंश की कहानी को लिखा नहीं गया। परमार राजा जब चाहता था तब हमला करके चौहान वंश की हालत खराब कर देता था, जब चाहता है तब हरा देता था। लेकिन राजस्थान की जो स्थानीय पुस्तकें हैं उन्होंने आधा उदल की कहानी को लिखा। अच्छा एक बात और है, आधा उदल की एक बात और है कि इतिहास में कमी है, इतिहास का लेखक उन सम्राटों को और उन कलाकारों को या उन प्रभावशाली व्यक्तित्व को हटा देता है, क्योंकि अगर उनका संबंध कहीं निम्न जात से, मामला ये है। जबकि ये दोनों तो मैंने बता दिया ना कि रघु वेदुक संतान, तो जो आधा है इसमें और उदल है, दो नाम, ये लोग मैंने कहा कि परमार शासक, परमार राजा की पत्नी के दो बहनों के पुत्र हैं, दो, एक का नाम है आधा और एक का नाम है उदल, ये बात ध्यान दीजिएगा। इनका अलग अलग कई बहनें थी, या शायद दोनों एक ही के हैं संतान, शायद एक ही दोनों हैं, बस खाली हाँ उदल है, क्योंकि उदल का जब जन्म हो रहा था तो किसी को राजा दक्ष, क्या नाम था, जिन्हें कौन सा गांव था बताया थे आप लोग, जहाँ गला काट के टांग दिया गया था, माड़ोगढ़ में काट के टांग दिया गया था। तो ये दोनों, हाँ ये दोनों उन्हीं के बेटे हैं। इनका जन्म तब हुआ जब उनके पिता गला काटा जा रहा था, तो माँ के गर्भ में आए थे वो, इसे इनकी माँ ने इनको कहा कि नहीं रखेंगे, इनको मैं नहीं पाल सकते, किसे, उदल को। कहा क्यों नहीं पालोगे, कहा कि गर्भ में आते ही इसने पिता का गला कटवा दिया और चाचा गला कटवा टंगवा दिया माड़ोगढ़ में। तो उसने कहा कि तो जो परमार वंश की जो है क्या थी वो, उनकी पत्नियों ने कहा ना हम ले जाते हैं, किसे, उदल को हम ले जाएंगे, हम पालेंगे। उदल को कौन लेके चली आए, अपने घर में आए, और वहीं पे ये कहा जाता है कि महाभारत से किरदार शकुनी का अवतरण होगा,
माहिर के मामा को कहा था कि ऐसा है कि उधर जब बड़ा हो गया, जब उन्होंने सिखा पढ़ा के एक अच्छा बना दिया योद्धा, तो उधर नहीं जानता था कि मेरे पिता की वो मुंडिया वहाँ टंगी है और चाचा की। तो उसने वही जो मतलब माहिर तो उसका मामा था, उसने याद दिलाया कि कहते हो परमार शासक ने कहा कि परमार राजा ने कहा अरे नहीं, मेरे दो सेनापति जो सबको हरा रहे हैं आधा उधर। तो उसने कहा कि उधर में क्या दम है, उसमें तो कोई दम है ही नहीं, वो अपने पिता का बदला नहीं ले पा रहा है, उसकी खोपड़ी वहाँ टंगी हुई है। तो उसने कहा कि ठीक है, बस सुन लिया किसने, उधर दरबार में आ चुका था उस समय, जैसे महाभारत में है कि आधी बतिया सुन लिया बदिया में और पूरा युद्ध छेड़ दिया। तो कहा ठीक है, तो पूछा परमार राजा, परमार ने बताया, तब ये कहानी सुनाई गई किसे, उन उधर की माँ को। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा जा रही तो करने कोई हाँ, तो फिर ना एक सबको गला काट गई, एक लड़कियां बचल हुआ यो गला काटने का ना जो कहीं ना जाए, क्योंकि वो तंत्र में माहिर कहा मत जाओ। तब उन लोगों ने सन्यासी ढेर धरा था कौन, और तब क्या नाम था उसका, करिंगा, क्या है कि क्या नाम है, तब उसके अंदर वहां प्रवेश किए, क्योंकि परमार शासक ने कहा तो वहां मत जाओ, वहां जाओगे तो उसने तंत्र और ऐसी छाप लगा के रखी है कि वहां से वापस नहीं लौट पाओगे। और खोपड़ी बरसों बरस से बोलती रहे, इतिहास में संभव यानी कि तांत्रिक जो था ना वो तभी तो रोका था। तो क्या ठीक है, पूरा पता नहीं क्या होता है उसमें। हाँ उसमें जैसे तो जहाँ गंदा होती है अभी वैसे ही शरीर जानते तो जो ये परमार शासक था, ये कहानी नहीं बताना चाहते किसको, उधर को कहे कि नहीं बताएंगे, नहीं जाना है, मतलब उनको भी डर था कि जाएंगे तो ये मार दिए जाएंगे वहां, क्योंकि वो परमार शासक खुद ने बदला ले पा रहा है, अपने उन सेनापतियों को बदला नहीं ले पा रहा। तो कहा मैं क्या करूं, तो उसने कहा नहीं मैं जाऊं, तो जीत का आ गया। तो वहां पे माहिर था, माहिर जैसे महाभारत में शकुनी उकसाता तो दुर्योधन को, वैसे माहिर ने उकसा दिया। क्या कहा कि छत्राणी के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है, किसका, मतलब मैंने कहा कि वो लिखा कहीं नहीं जाता है, ये बात जानिएगा, कहीं भी आधा उधर को ये नहीं बताया जाता कि ये रघुवंशी हैं, इनको बताया जाता है बनाफर है, और बनाफर का संबंध ये दूसरी, यानी वो एक जाति है। जब गांधारी ने श्राप दिया था किसे, श्री कृष्ण को, कि समूल वंश नाश होगा, तो बढ़ेगा नहीं कहीं, तो ये जो वासुदेव थे उनके साम्राज्य में जितने लोग बचे थे बनाफर हैं। तो ये बनाफर, उनकी जो पिता बनाफर सेनापति है, तो वक्त दक्ष ऐसे नाम है, दो लोग थे और उन्हीं की संतान ये सब है। तो उसने कहा कि नहीं जानते क्या, तुम्हारा तो जन्म वहां से हुआ, तो वहाँ एक लाइन जो कहा गया, कौन सी लाइन है कि वो जो कौन सा आप लोग सुना रहे थे, आप लोग सुनाए थे, एक लाइन थी बड़ी अच्छी सी, वो क्या था कि 12 वर्ष नहीं, 12 वर्ष कुकुर जिए, 14 वर्ष जिए सियार, और वर्ष 18 छत्तीस जिए, उसके आगे है धिक्कार। बस उसे रुकस गया कौन, किसी गुस्सा लग गई आधा उधर को, कहा ऐसी बात है, कहा जाओ, तो कहा 18 वर्ष जीवन है। तो परमात्मा ने कहा बात सही भाई, एक क्षत्रिय का 18 साल से अधिक जीता है तो उसका जीवन ही धिक्कार है, उसे जीना ही नहीं चाहिए। तो चले गए और गला काट दी किसका, करिंगा का, अपने पिता का बदला मुंडी उतार दी और दाह संस्कार कर दिए। तो ये इतिहास लिखा इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ जैसे था कि लिखने वाला इतिहास क्यों नहीं लिखा जाता है, जैसे वर्तमान में इतिहास लिखा जाए तो वर्तमान में मीडिया जिसका इतिहास लिख रही है वो हमारे देश प्रधानमंत्री है, इनके सामने किसी का इतिहास लिखा नहीं जाएगा, किसी की चर्चा नहीं की जाएगी। तो इस परमार वंश का इतिहास जहाँ आधा उधर मलखान है उसकी चर्चा सबसे कम की गई, क्योंकि वो ठीक है लेकिन वहाँ दो बनाफर हैं और क्षत्रिय हैं, तो इसीलिए बात जो है डार्क कर दिया था। तो किसी ने कहा कि नहीं भाई ये आधा उधर का संबंध यदुवंशी नहीं है। यूपीएससी ने एक सवाल किया, कभी पूछा कि आधा उधर की जात को लेकर पूछा, तो वहाँ बताया कि आधा उधर बनाफर है, और उसने उसका स्पष्टीकरण दिया कि बनाफर यदुवंशी कुल के हैं, जो क्या कहते हैं उन्होंने उसे जोड़ के बताया बाकायदा कि ऐसे ऐसे इसकी उत्पत्ति हुई है। अब इतनी बात किताब ढूंढ डाली नहीं मिलेगा, ये सब लिखी नहीं जाती है। जो लड़ाके थे उनका इतिहास छिपा लिया गया। तो मैंने कहा कि राजपूत की उत्पत्ति हुई लेकिन कभी राजपूत कहा नहीं गया, वो लड़ाके थे, ऐसे लड़ाके जो हाड़ मांस
उस वशिष्ठ के पुल में फेंकते थे, उनका वो क्या करते थे, अंत कर दिया। तो लड़ाकू कर्नल टार ने कहा कि ये कौन है, ये राजपूत यानी क्या, राजा के पुत्र यानी राज्य के पुत्र, जो राज्य का निर्माण करता है वही क्या कहलाएगा, राजपुत्र कहलाएगा। और जो राजपुत्र कहलाएगा वही अपहृत होते होते अब बन गया राजपूत। जैसे कि चंचल सिंह राजपूत फैजाबाद में, ये नाम लिखते हैं चंचल राजपूत, बहुत कम लोग लिखते हैं, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं लिखते, तो जानते हैं लिखते भाई। ठीक, अब चलिए अगर इनको जान गए तो अब आप ये समझना आसान है कि इन चारों वंश का इतिहास ये पूर्व मध्यकाल है। समझिए, इन चारों वंश का इतिहास क्या है, सबसे ज्यादा समय का किसी का है तो इन लोगों का है। किसका, इन चारों वंश का। इसके बाद आप कश्मीर में भी जाएंगे, वहां भी वंश मिलेंगे, कई लोहार वंश मिलेगा, कारकोट वंश मिलेगा, उत्पल वंश मिलेगा, 3-4 राजवंश वहां मिलेंगे, ऐसे क्षेत्र मिलेंगे। लेकिन असली चर्चा किसकी होगी, इन्हीं की होगी। बंगाल में एक पाल वंश होगा। अब पाल का मतलब ये मत समझिएगा कि वह गवरिया है, वह पाल क्षत्रिय है। इतिहास का कहानी मत खत्म करिए, जितना मैंने बता दिए हैं तो कोशिश